राजन देख रहे हो? हाँ भाई, पूरी लव स्टोरी समझ में आ गई। जंद कमरे में चकुंदर के ऊपर चाकू लगाया गया है। तरबूज के ऊपर चाकू चलाई गई होगी तो तरबूज की जान ही निकल गई होगी। भाई तरबूज का तो पता नहीं, पर ये सीन देख के मेरी जान से निकली जा रही है। बेटा तू से लपेट, मैंने इस सांगर का पाठ पढ़ा के आती हूँ। पहलवान जाके पैड खरीद के ले आ। दीदी आप चिंता मत करो, इन दोनों का सनी खराब है। मैं अभी रुको, पैड लेकर आता हूँ। सालो, अगर यही तेरी अपनी बेटी होती तो तू क्या करता? यही तेरी अगर सगी बहन होती तो तू उसे छुपाने की कोशिश करता, या फिर जो तुम बोले थे बोलते बोलो, वरना पेट को दबा के जान से मार दूंगी मैं। बस सॉरी सॉरी दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो। दीदी मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। चिंता मत कर बेटा, ये ईश्वरीय रचना का एक चक्र है जिसे हर लड़की को होकर गुजरना पड़ता है, और इन जैसे को कैसे सबक सिखाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हराम जादो, भगवान के बनाए हुए सिस्टम को देख के तुम जैसे कमीने लोग ही कमीनापन दिखा सकते हैं। अरे जिस चीज को देख के तुम लोग हंस रहे हो ना, वो चक्र चला है तभी तुम लोग इस धरती पे आए हो, समझे? अरे कमीने, तुम लोगों की माँ को भी पीरियड हुआ होगा, तभी इस दुनिया में तुम लोग पैदा हुए। तुम लोगों की बहनें भी दौर से गुजरी होंगी, लेकिन तुम जैसे कमी लोगों की आंखों में सिर्फ काम वासना दिखाई देती है। काम वासना औरत के जिस अंग से तुम लोग पैदा हुए ना, जिस अंग का दूध पीकर तुम लोग बड़े हुए, उसी अंग को देखना चाहते हो, मसलना चाहते हो, निचोड़ना चाहते हो। अरे सालो, बेटा वीडियो स्क्रॉल करने की गलती मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यकीन ना हो तो करके देखो। किसी बहन बेटी की इज्जत बचा के देखना, उसके निकले हुए दिल से एक दुआ भी नहीं तुम लोग के बहुत काम आएगी, तुम लोग को बिगड़े काम को बना देगी, समझे? सालो हरामियों। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बहन आप भी हमें माफ कर दो, हमें आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया आगे से किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा मत करना। और याद रखना, आगे से किसी बहन बेटी के साथ ऐसा किया ना, चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे कन्नर, भूत बना दूंगी मैं। चल पहलवान। कौन सी मॉडल होगी? क्या आसिफ भाई, ये कहीं से भी मेरे को मॉडल नहीं दिख रही है। अरे फिर इसकी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मेरी ना सैंडल भी नहीं है, कहो तो तुम्हारे मुंह पे मार दूं। ओ मैडम, कपड़े भी नहीं दिख रहे है, क्या ख्याल है? कपड़े भी उतारोगी क्या? भाई बहुत अगड़ है साली में। अरे कहो तो इसकी अगर डीली कर दे। करना पड़ेगा। भैया भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आसिफ भाई, ओ साली मदद मांग रही है। अरे किससे मदद मांग रही हो? ये तो सारे खुद हेल्पर हैं, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? अरे सारे वही लोग हैं जो तुम्हारा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे और लाइक्स और व्यू के लिए भीख मांगेंगे। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं तुम लोग क्यों मार रही हूँ? तुम लोगों की गलती तो है ही नहीं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी, और पोस्टमार्टम के नाम पे कोई और चीर फाड़ करेगा। निकला। और ना, तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है, अच्छी खासी वीडियो बना रहा था, बीच में आके सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही कहा, किन्नर। किन्नर मतलब हिजड़ा। अब ये हिजड़ा बताएगी कि असली हिजड़ा है कौन। अबे सालो, एक बेबस लड़की के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और इन हरामियों को तुम लोग वीडियो बना रहे हो। अब बताओ असली हिजड़ा कौन हुआ, तुम लोग या फिर मैं? बोलो।
साले, एक लड़की की इज्जत की बुनियाद पर तू अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करना चाहता है, हैं? कसूरवार वो दोनों लड़के नहीं है, बल्कि तू जैसे नामा भेजने कसूरवार है। अरे उस लड़की की इज्जत बनाने के बजाय तू उसकी वीडियो बना के पैसे हटना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है यूट्यूब से, हैं? बोल, एक बात बता, तेरी कोई बहन है? हाँ है, ससुराल में है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तू एक काम कर, रातों रात जा और उसके बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देना। फिर जिस पोज में वो करेगी ना, उसकी वीडियो बना के तू अपने चैनल पर डाल देना। रातों रात करोड़ों कमाएगा तू। जवान संभाल के बात कर। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, समझा? साले हरामजादे, अपनी बहन की बात आई तो आग लग गई। ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, जिसकी तू वीडियो बना रहा है। आज तू इसकी वीडियो बना रहा है ना, कल को तेरी बहन की वीडियो बनेगी और नेट पे जाएगी, समझा? बेटा, वीडियो स्क्रॉल करने की गलती मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यकीन ना हो तो करके देखो। निकाल। बेटा, मर्दों के शहर में जिंदा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये साले तो कब के मर चुके, बस अपनी जिंदा लाश को शमशान घाट तक ले जाने में लगे हुए हैं। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चल भाग से। अरे छोड़ दे इसे, नाटक करे साली। साले हरामजादे, तूने इस औरत को धक्का क्यों दिया? बोल। मेरी बीवी थी, इसने धक्का दिया। बीवी थी? बहन, कौन है ये? क्या लगता तेरा? दीदी, बदकिस्मती से ये मेरा पति है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कुछ पैसे लेके मैं अपने बच्चे का चेकअप करा के आई हूँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आधी आधी रोटी खा के मैं अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। और ये आदमी यहाँ पर ढाबे में खुद आके खाना खा जाता है और मुझे भूखा छोड़ देता है। चल फिर चलते हैं। दीदी, पहचाना आपने? मैं वो कीमती, याद आया कुछ? चिंगारी दीदी, याद करो ना, मैं 8 साल पहले आपके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो एक नाजायज प्यार के निशानी को प्रसाद के रूप में देख गई थी मुझे। अनुज बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ है जो समाज में शराफत का ढोंग रचने के लिए तुम्हें मेरे पास देके चली गई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना, उससे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी हो गई थी और 4 साल बाद मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। दुर्भाग्य से मुझे एक भी औलाद नहीं हुई। दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य समझ इसे। चिंगारी दीदी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया ही नहीं। कम से कम इसकी शक्ल देख के ही मैं जी लूंगी। एक बात बताऊं, तुझे पता है 4 साल तक भगवान ने तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी से पहले जो तू प्रेम ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर ये बच्चा पैदा कर गई थी ना, और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ये सब खेल खेलती हैं। भगवान उनके साथ न्याय जरूर करता है और बिल्कुल सही करता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले जो तुम लोग वो बिस्तरे गर्म करके बच्चे को ऐसे नाली में बहा देते हो ना, टैबलेट खा के, उसका न्याय ऊपर वाला करता है। और तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। फिर भी मैं इस बच्चे से पूछ लेती हूँ, अगर ये तेरे साथ जाना चाहेगा तो चला जाएगा। अरे आयुष बेटा, वीडियो स्क्रॉल करने की गलती मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यकीन ना हो तो करके देखो। ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें पैदा किया है और मैंने तुम्हें पाला है। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आंटी जी, आपने मुझे पैदा किया है, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, चलो दीदी भाई। सुन लिया या कुछ और सुनना है? चल जा। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो हमें अपने बेटे के लिए एक सुशील बहू चाहिए। चिंगारी जी, यूँ समझिए, हमें बहू नहीं बेटी ही चाहिए। अरे ये तो आप लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं। हमें पता है चिंगारी जी, माँ बाप के ना होते हुए भी आपने इसको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। अरे नहीं नहीं,
मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली? पढ़ाई लिखाई की तो लकीरें हाथों में होती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ना। पहलवान, हाँ दीदी। शाम को आते वक्त सब्जी भी लेनी है और दाल भी खत्म है। और हाँ, वो क्या बोलते हैं, 1 किलो दूध भी लेना है, कल का व्रत है ना, तो दही जमानी है। कुछ ले लेंगे जब आएंगे। पापा अरे राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा मम्मी ने सामान लेने भेजा था, वही लेकर जा रहा हूँ। भैया चलो ना, क्या नौटंकी बाजी लगा रखी है, लेट हो रहा है मुझे। बस मैडम, अभी चल रहे हैं। ये हमारा बेटा है राहुल, घर से सामान लेने आया था। बस पूछ लूं कि पैसे वैसे तो कम नहीं पड़े। तुम्हारा बेटा है तो मैं क्या करूं? अरे मुझे तो लेट हो रहा है ना, चुपचाप रिक्शा चलाओ। जी मैडम। बेटा राहुल, पैसे तो कम नहीं पड़े। पापा मम्मी की दवा रह गई, पैसे खत्म हो गए थे। थप्पड़ खा के मानोगी क्या? इतनी देर से बोल रही, समझ नहीं आ रहा क्या? रिक्शा चलाओ, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ मैं। मार लीजिए थप्पड़ मैडम जी, हम गरीब तो हमेशा से बस थप्पड़ ही खाते आ रहे हैं। किस्मत ने थप्पड़ मारा तो गरीब पैदा हो गए, और हालातों ने थप्पड़ मारा तो रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गए। और कभी कभी आप जैसी सवारी मिल जाती है जो कभी गालियों का गोला मारती है तो कभी थप्पड़ मार देती है। पापा सामान भारी है, बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो। ठीक है बेटा, आज अब पीछे बैठ जा। ओए हाय, इतनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे अंदर, और तू यहाँ बैठेगा मेरे पास? ये धनवान की बेटी है तू? बोलना, कहाँ की बदमाश है? खुद 15 दिन से नहाई नहीं होगी और बच्चे को बोल रही है उससे सही से स्मेल आ रही है। बोल। दीदी छोड़ो ना, किसके मुंह लगना? नहीं पहलवान, इसको बताती हूँ कि मैं हूँ कौन। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, समझी? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। क्यों? किसी एसपी डीएसपी की बेटी है क्या तू? किसी धन्ना सेठ की बेटी है ना, तो जाके अपनी गाड़ी में घूम, रिक्शा में क्यों बैठी है? बोल। रहने दीजिए ना, मैं बच्चे को आगे बिठा लूंगा। नहीं भैया, ऐसे घमंडी लड़कियों का अकल ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ना बाकी लड़कियों पे कलंक है, कलंक। पहनते हो 100-200 के सरोजनी मार्केट की टी शर्ट, अब बोलते हो जारा की पहनी है, मैंने गुच्ची की पहनी है। सुन बे बेटा, वीडियो स्क्रॉल करने की गलती मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यकीन ना हो तो करके देखो। तुम जैसी लड़कियों का असलियत ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। निकल जा यहाँ से, वरना अगर मैंने रौद्र रूप दिखाया ना, संभाल नहीं पाएगी तू, समझी? अगर इतनी धन्ना सेठ की बेटी है ना, तो अपने बाप की गाड़ी में घुमा कर, समझी? चल बेटा, चल बेटा, बैठ तू, बैठ पहलवान। चलो भैया। दीदी दीदी मुझे बचा लो दीदी, दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति 1 नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो 1 नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है, जाने के पहले दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहाँ बैठ और बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा तू, बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया कर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग? ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताओ, कल रात तो हद ही हो गई। भाई रतन, क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ। पैसे नहीं है मेरे पास और दारू डानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी
तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज उसको ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपए दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू ये पूरे 400 पकड़। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शुक्रवार से पहले तुम धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुझे इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना होगा। और हाँ, जिसने भी मुझे इग्नोर किया उसकी सारी धन दौलत में छीन लूंगी तथास्तु। लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छड़े ऐश कर। अरे जीजी आप ओ, पानी पीने आया था मैं। आंटी आंटी मुझे आपसे एक काम है। हाँ बोलो ना, क्या काम है? आंटी मेरे को ना आपका फोन चाहिए। फोन तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक बात बता, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आयुष है और मेरे मम्मी पापा ताला लगा के कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरे को आपका फोन चाहिए। पहलवान ला फोन दे। लो बेटा बात कर। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो, कौन? मैं आयुष बोल रहा हूँ, घर में ताला लगा हुआ है। क्यों बेटा, घर पे पापा नहीं है? नहीं। आप कब तक आओगे? बेटा मैं मुंद्रा आंटी के कुत्ते के बर्थडे में आई हूँ। तू बेटा वहीं बाहर बैठ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। पूरे ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तो ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ। माँ जी कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख हम ये सब नहीं जानते, मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है। ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान। हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम, मैं आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी, जा रही हूँ जल्दी से माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन मैं इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे पति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शुक्रवार से पहले तुम धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुझे इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना होगा। और हाँ, जिसने भी मुझे इग्नोर किया उसकी सारी धन दौलत में छीन लूंगी तथास्तु। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान है। माँ जी, आपको अपने छोटे बेटे का नंबर पता है? हाँ। आप बताइए। हेलो।
मैं किन्नर बोल रही हूँ। क्या तू एक मर्द बोल रहा है? क्या बकवास कर रही हो ये? साले कैसी औलाद है रे तू? अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ के गया है। सुबह जिस रिक्शे में आ रहा था ना तू, उस रिक्शे में मैं भी आ रही थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। और तू यहाँ अपनी माँ को छोड़ के भाग गया? भड़वा साला। साला ये भी फोन काट दिया। माँ जी, कैसी औलाद को आपने पैदा किया हुआ है? अरे माँ जी, हम किन्नर जरूर हैं, लेकिन ऐसे हरामियों की तरह नहीं है। हम तो दूसरों का दुख भी अपना दुख समझ के पी जाते हैं।